हेलो क्लास 11, दिस इज योर सुमित भैया। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11 अकाउंट्स के फाइनल एग्जाम के बारे में। मिड फेब आ चुका है, बहुत से स्कूल्स में डेट शीट आ चुकी है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। और हो सकता है कुछ बच्चों के फरवरी एंड में हो, कुछ बच्चों के हो सकता है मार्च के स्टार्टिंग में हो, और हो सकता है कुछ के स्टार्ट हो भी चुके हों। इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में मैं सारे क्लास 11 के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए जो थ्योरी पोर्शन हमें प्रिपेयर करना है ना, उसके बारे में मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो प्रिपेयर करके जाने चाहिए, जो कि कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपके पास टाइम कम बचा है या फिर अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं करी थी, तो आप इस थ्योरी पोर्शन को कवर कर सकते हो और आपका 80 में से काफी अच्छा जो वेटेज है वो कवर हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको जो वीडियो में थ्योरी पोर्शन बताऊंगा उसकी वेटेज करीब करीब बनती है 20 मार्क्स की। तो अगर आप इस वीडियो में बताई हुई चीजों को फॉलो कर लेते हो, उन चीजों को पढ़ लेते हो, तो 80 में से 20 नंबर की आपकी थ्योरी इस वीडियो से ही कवर हो जाएगी। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप क्या करना, अपनी बुक में मार्क कर लेना। आपके पास हो सकता है अलग अलग बुक्स हो अलग अलग बच्चों पे, बट मैं अकॉर्डिंग टू टीएस ग्रेवाल बुक के बात करूंगा। मेरे पास टीएस ग्रेवाल बुक है। आपको चैप्टर्स तो हो सकता है थोड़े बहुत नाम अलग मिले, लेकिन टॉपिक्स आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों पे डीके गोयल हो सकता है कुछ पे एनसीईआरटी बुक हो, बट मेरे पास क्योंकि टीएस ग्रेवाल बुक है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। लेकिन आपको टॉपिक सारे मिल ही जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्योरी से रिलेटेड जो भी है वो मार्क करवा दे रहा हूं। तो इसीलिए अपनी बुक लेकर आ जाओ। अगर किसी पे अभी बुक नहीं है तो क्या करो, आप एक पेन ले लो और एक पेपर ले लो, और उसमें जो भी मैं टॉपिक्स अभी बताऊंगा वो आपको मैं सारे टॉपिक्स लिखवा देता हूं। एंड फिर आप उन्हीं टॉपिक्स को अगर प्रिपेयर करके जाते हो तो आपके 20 मार्क्स की जो वेटेज है, जो कि आपका थ्योरी पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ, जिसमें बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई के सिलेबस में क्या बताया गया है। देखो, जब हम सीबीएसई का सिलेबस देखते हैं ना, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दूंगा ऑफिशियल जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने हमें एक यूनिट दिया हुआ है, दैट इज हमारा यूनिट नंबर 1 है सिलेबस का, जिसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इस यूनिट की वेटेज सीबीएसई में बोलता है कि 12 मार्क्स का वो पूछेगा। बट ये जो सिलेबस है ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई है, लेकिन क्लास 11 के जो फाइनल एग्जाम बनते हैं वो तो स्कूल वाले टीचर्स बनाते हैं। तो होता क्या है कि जब टीचर्स एग्जाम बनाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर वो कर ही देते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब लेटेस्ट जो सीबीएसई का सिलेबस होता है, टोटल उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मतलब इसकी वेटेज में चेंज हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा, ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा चैप्टर्स में, जिनकी टोटल जो वेटेज है पूरे आपके 80 में से वो 20 मार्क्स आपके थ्योरी पोर्शन की बनती है। जितनी भी रेलेवेंट थ्योरी है जो हमें लगती है एज अ टीचर, जो हम पिछले सालों को पढ़ाते आए हैं कि वो बहुत बार पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट भी चीजें हैं, वो मैं आपको सारी बताऊंगा। अब हो सकता है कि उसमें से एग्जाम में आ जाए बहुत सारा क्वेश्चन, हो सकता है कुछ एक आध वो आ जाए जो मैं नहीं बता पाऊँ। प्लीज उसको माइंड मत करना, जो चीजें बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। हो सकता है कुछ बच्चे जो अभी सिर्फ पास होने के लिए देख रहे हो कि हम किसी तरीके से पास हो जाए, पूरे साल भर नहीं पढ़ाई करी है, या फिर कुछ बच्चे हो सकता है वो भी वीडियो देख रहे हो जिन्होंने अपनी साल भर से पढ़ाई करी है और उनका टारगेट भी बहुत अच्छा है, 70 है, 70 से ऊपर का। वो बच्चे भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। जो टॉपिक्स बताऊंगा वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। ओके, तो देखो, जैसे मैंने बताया सीबीएसई बोलता है कि आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का जो यूनिट है वो 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। बट इसके अलावा, यानी इस यूनिट के अलावा भी कुछ थ्योरी के चैप्टर्स हैं जो आपके लिए पढ़ने जरूरी है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो पूरा मैं डिटेल में अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो ये तो यूनिट था, यूनिट नंबर 1। अब इस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं अकॉर्डिंग टू अवर बुक, वो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करके जरूर जाने हैं, ताकि आपके 20 मार्क्स की जो वेटेज है थ्योरी की वो कवर हो जाए। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 है थ्योरी का, बुक का चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर का नाम आपको हो सकता है मिले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करके। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो जो करके जरूर जाने हैं। अगर आपको उसके अलावा कुछ और आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो मैं टॉपिक अभी बताऊंगा ना, वो आपको जरूर करके जाने हैं। वो सबसे ज्यादा प्रोबेबल होते हैं, सबसे ज्यादा बार वो पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर से आपको प्रिपेयर कर लेना है, वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग वाला एक टॉपिक आपको मिलेगा इसी चैप्टर से, जो आपको जरूर तैयार करके जाना है, इससे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग करके, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन करके ऐसा एक टॉपिक मिलेगा, जिसमें हम दो तरह के यूजर्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के होते हैं। तो दोनों तरह के यूजर्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, टीएस ग्रेवाल में मैंने देखा हुआ है। उससे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ये वाला टॉपिक जो है पूछा जाता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से एक टॉपिक मिलेगा, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स करके
ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है पिछले सालों में और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको 3-4 पॉइंट दिखेंगे बुक के अंदर, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी करके। वो पूरे चारों के चारों पॉइंट जो है अच्छे से देखकर जाना और डेफिनेशन जो दी गई है उसको प्लीज रट लेना। और इससे अगर बताऊं तो आपको एक टॉपिक मिलेगा इसमें, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ठीक है, मार्कर थोड़ा हल्का होकर दिख रहा हो शायद। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में एक डिफरेंस आपको मिलेगा। आपके बुक में ना एक टेबल दे रखी है, वो पूरा टेबल ही आपको लर्न करके जाना है विद बेसिस, जो बेसिस दिए होते हैं ना उसके साथ पूरा लिख कर आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और ये सबसे ज्यादा बार पूछा भी जाता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फाइनल एग्जाम में पूछेगा वो, और हो सकता है 3-4 नंबर में पूछ ले आपसे। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग पढ़ के जा सकते हो। और इसके अलावा और एक चीज देख लेना आप इसमें से, दैट इज कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, देखो ये जो चीज है ये तो एक छोटे मार्क्स में पूछी जाती है वैसे, 1 नंबर का मुझे लगता है ये पूछेगा आपसे, लेकिन कई बच्चों को इसके बीच में नहीं पता होता। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सेम ही समझते हैं, बट एक डिफरेंस आपकी बुक में छोटा सा एक लाइन में दे रखा है, वो पढ़ के जरूर जाना, वो हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले। बाकी इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले चैप्टर में आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम कम है तो। अदरवाइज आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ था और अभी भी थोड़ा पढ़ सकते हो, तो आप इसके अलावा जो भी आपको टॉपिक मिलेगा वो देखकर आप जा सकते हो। सो ये था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा, उसका नाम है कई बुक्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करके, राइट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करके। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है, इसमें हमने टर्म्स के बारे में सीखा है जो भी अकाउंट्स में हम लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत तरह की टर्म्स होती हैं, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, ड्राइंग्स वगैरह, कैपिटल, है ना। सो ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन आना, मतलब आपसे टर्म्स की डेफिनेशन क्या पूछेगा तो इसमें से मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इसमें कुछ टर्म्स की डेफिनेशन वगैरह और देखकर जा सकते हो। जैसे कि इसमें आप एसेट्स जो है ना टॉपिक आपका, एसेट्स की डेफिनेशन, और इसके अलावा एसेट्स के टाइप्स, जिसमें आपने 3 तरह के एसेट्स पढ़े होंगे, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, और इसके अलावा एक और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो ये 3 तरह के एसेट थे, इनको पढ़ लेना। इसके अलावा आप इसमें से देख सकते हो एक्सपेंडिचर के बारे में, इसके बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंडिचर का मीनिंग और एक्सपेंडिचर के टाइप, जिसमें आपने 3 तरह के एक्सपेंडिचर पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनको देखकर जाना, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप इसमें से टर्म देख सकते हो एक्सपेंस। देखो एक्सपेंडिचर एक्सपेंस सेम मत समझना, एक्सपेंस थोड़ा सा अलग इसमें डेफिनेशन दिया गया है। और ऐसे ही एक्सपेंस के टाइप भी देख लेना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, पोस्टपेड एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, वो देखना। और इसके अलावा आप टर्म देख सकते हो जैसे कि इनकम, गेन और प्रॉफिट। इन तीनों के बीच में आपस में क्या डिफरेंस होता है। तीनों का मतलब हमें लगता है सेम ही है, बट कई बार एग्जाम में इसी का क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों में बताओ डिफरेंस क्या है। तो वो जो दिया गया है इसकी डेफिनेशन वो एक बार देखकर जाओगे तो आपको हो सकता है एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी एज सच इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता कि कोई और टर्म आपसे वो पूछेगा, बाकी तो बेसिक ही होती है। सो इनके बारे में पढ़ के जाना चैप्टर नंबर 2 से। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। अब देखो चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा, उसका नाम क्या है, चैप्टर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा है प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर, राइट। एंड इसमें हम लोग अजम्पशंस भी पढ़ते हैं कुछ। सो चैप्टर नंबर 3 वैसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसकी नॉलेज होना आपको 12th में भी काम आएगा। 12th में भी खासकर आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 12th वालों का, उसमें ये पूछा जाता है। वैसे प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस के बारे में आपने जो पढ़ा था, देखो हमने 3 एजम्पशन पढ़ी इस चैप्टर में और इसमें 11 प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो इससे कम से कम भी आपसे मुझे लगता है 3 या 4 प्रिंसिपल हो सकता है वो आपसे डिफाइन करने के लिए पूछ ले विद एग्जांपल। तो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बता दे रहा हूं। हालांकि उसके अलावा भी आपसे कोई दूसरा पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो मैं बताऊंगा आप उसको जरूर तैयार करके जाना। जैसे कि सबसे पहला प्रिंसिपल आप इसमें तैयार करना, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कौन सा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें से देख के जा सकते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट का प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट होता है ये भी। और इसके अलावा इसमें से आप देख सकते हो प्रूडेंस वाला प्रिंसिपल, जिसे कंजर्वेटिज्म भी बोल देते हैं। और इसके अलावा आप मटेरियलिटी देख सकते हो, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ओके, और इसमें से अगर चाहो तो आप मैचिंग प्रिंसिपल देख के जा सकते हो। ठीक है, तो मैंने 5 बता दिए आपको, आप चाहो तो इसके अलावा भी कोई और पढ़ के जा सकते हो। और जो अजम्पशंस है वो तो 3 ही है टोटल, तो अजम्पशंस को एक बार ऊपर से तीनों को देखकर चले जाना, उसमें मैं नहीं बता रहा कोई इंपॉर्टेंट, तीनों देखकर जा सकते हो। तो इतने अगर आप तैयार करके जाओगे तो हो सकता है इसमें से पूछा जाए, जिसमें से भी ये जो मैंने ऊपर की 3-4 बताया ना, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है।
बाकी इस चैप्टर में आपको एक GAAP करके कुछ आपको एक शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका फुल फॉर्म याद रख लेना। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है ये पूछ लेगा आपसे, हो सकता है 1 मार्क्स में। और इसके अलावा आप इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको पढ़ाए गए होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन देख के जाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर्स कुछ देख लेना जिसमें क्या बताया गया था। बाकी प्रिंसिपल्स आपको जरूर आना चाहिए, प्रिंसिपल से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गैप का फुल फॉर्म एक बार याद करके चले जाना, ठीक है। सो ये था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 4 की भी बात करते हैं जल्दी से। अब इसके आगे की जो चीजें हैं वो मैंने जल्दी से लिख दी है सारी। देखो इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है थ्योरी का, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता होगा 2 तरह की अकाउंटिंग की जाती है दुनिया में, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपको एक टेबल सा मिलेगा आपकी बुक में, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स में डिफरेंस बता रखा है। लेकिन आप कोई भी 4-5 पॉइंट अगर तैयार करके जाते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे, 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। सो डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है ना आपकी बुक में मिल जाएगा, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का, वो तैयार करके जाना चैप्टर 4 से। इसके अलावा बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, आपका आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें से आपको क्या देखकर जाना है, इसमें आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ के जाना, और इनके गोल्डन जो रूल है वो याद कर लेना। क्या रूल बताए गए हैं, 3 तरह के रूल होते हैं ना, 3 गोल्डन रूल जिन्हें कहते हैं। तो पर्सनल का क्या रूल है, रियल का क्या रूल है और नॉमिनल का क्या रूल है वो पढ़ना। इसके अलावा इसी चैप्टर में मॉडर्न अप्रोच आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू वाला, और इनके क्या रूल होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, वो एक बार देखकर जाना, ठीक है। इसके अलावा सीबीएसई ने हमें सिलेबस में खास बता रखा है कि आपको जीएसटी भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। आपकी बुक में आपको हो सकता है टॉपिक मिल जाएगा ये, जीएसटी के बेसिक देख के जाना। भाई जीएसटी क्या है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, किस तरह के गुड्स पे ये लगता है, और ये किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा आपको जीएसटी के टाइप्स देखकर जाने हैं कि सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी जो बताया गया है, और जीएसटी आने से क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं वो एक बार देखकर जा सकते हो, ये हो सकता है पूछ लिया जाए। इसके अलावा आपको एक थ्योरी का चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 15, जिसमें प्योर थ्योरी है। उस चैप्टर का नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो इस वाले चैप्टर से आपको मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप तैयार करके जा सकते हो। सबसे पहले तो आप इसमें से एक डिफरेंस दिया होगा प्रोविजन और रिजर्व करके, एक टेबल बना के दिया होगा, वो क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाना, इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपको एक टॉपिक मिलेगा टाइप्स ऑफ रिजर्व। टाइप्स और रिजर्व में आपको कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जिसमें जनरल वगैरह आप इसमें से ही पढ़ते हो, जनरल रिजर्व, तो वो एक बार देख के जाना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आप चैप्टर नंबर 15 से देख सकते हो, और ये आपकी थ्योरी हो जाती है कंप्लीट, जो आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार करके जानी है। इस पूरी थ्योरी की जो वेटेज है, जैसे मैंने बताया 20 मार्क्स बनती है, ये अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपको 80 में से 20 मार्क्स यहीं पर सिक्योर हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकल वाले चैप्टर के बारे में बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको उससे में से करके जाने हैं, उनमें कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं प्रैक्टिकल के लिए भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जल्दी ही, जिसमें मैं आपको सारे प्रैक्टिकल चैप्टर के बारे में बताऊंगा। आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, इन सारे चैप्टर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सारा कुछ, और मैं वहां पर आपको बता दूंगा कि आपको उसमें से, उन सारे चैप्टर्स में से क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है। तो आप मान के चल सकते हो 55 से 60 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो प्रैक्टिकल का ही होता है, ठीक है। तो इतनी थ्योरी आप करके जाओ। जो बच्चे अभी तक सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं वो इस थ्योरी को जरूर करके जाएं। इतनी थ्योरी अगर करके जाओगे तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी प्रैक्टिकल जो बताऊंगा वो भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और आपके आई थिंक 30 या फिर 33 नंबर चाहिए तो, या फिर 27 शायद, तो उतने नंबर बड़े आसानी से आ जाएंगे। हो सकता है 40 के पार भी आप स्कोर कर पाओ, ठीक है। सो ये था थ्योरी वाली वीडियो। आप कमेंट में लिख देना अगर कोई भी डाउट वगैरह हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आ रहा हूं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिकल पोर्शन बता दूंगा जो भी आपको तैयार करके जाने हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, अपने क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।